हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कल है आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो कि पड़ रहा है इस वर्ष 3 जुलाई को। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आपको सुनाते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व और उससे संबंधित उससे जुड़ी हुई कहानियों को। गुरु पूर्णिमा की इस कथा का खास महत्व है। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी कहीं नहीं मिलते, जिसकी महत्वता का ज्ञान आपको इस कथा के जरिए मिल जाएगा। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी पा नहीं सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेद व्यास के जन्म के खास मौके पर मनाया जाता है। इसकी कथा का भी काफ़ी खास महत्व है, जिसे आपको भी ज़रूर जानना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी ने तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेद व्यास की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को ज़रूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित दूसरी कहानी। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है,
पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, जो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेट जाना, गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। यह प्रसंग पंडित श्री धन्य भगत के शिष्य का है। पंडित श्री धन्य भगत ने एक साधारण पत्थर देकर कहा, इसे भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस धन्य भक्त के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। फिर गुरु पर तो वचन विश्वास रखने वालों का उद्धार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है।